सारे सामान जल गया हमारे। हम बाथरूम वगैरह कुछ नहीं है हमारे पास। पड़ोसी उड़ोसी से ज़रा चौरों से दे दिया, अभी भी भूखा है। और मेरा घर जल गया। घर के अंदर फ्रिज था और कपड़ा वपड़ा रखने का स्मेली था। और मेरे जो संदूक नहीं है, संदूक का अंदर पैसा था 35,000 रुपया, 10 ग्राम सोना था। देखो हाथ देखो, मेरे हाथ देखो कितनी खाली हो गया। सुबह तक ढूंढते अभी कुछ भी नहीं मिला। हाँ देखो, और एक सीख देखो, मेरे एक गोड़ी वो सेंग रह गया, वो भी जल गया। ना कोई खाने का इंतज़ाम है, ना कोई उनके पास कोई भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है मजबूत जिससे ठंड से अपना बचाव कर सकें और अपने वक्त को गुजार सकें। नमस्कार। 40,000 से ज़्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने भारत को अपना घर मान लिया था, लेकिन वही घर अब आग में तब्दील हो चुका है। मैं और मेरी सहयोगी सुमेधा पाल इस वक्त हरियाणा के नूह में मौजूद हैं। 2 दिन पहले यहाँ पर एक आग लगी थी, जिसके बाद इनके घर की हालत जो है वो किसी से छुपी नहीं है। ये शायद इनके किचन की कोई खिड़की हुआ करती होगी। ये यहाँ पर सिलेंडर है और पूरा घर जो है इनका आग में तब्दील हो गया है। अभी इनके हालात जो हैं वो ये हैं कि इनके पास ना तो पहनने को कोई कपड़ा बचा है। जिस तरीके से ये भारत में एक रेफ्यूजी के तौर पर आए थे, एक जो कपड़े में आए थे, आज इनके पास बदन पर सिर्फ वही कपड़ा बचा है। और हमने जब इनसे बात करने की कोशिश करी, यहाँ के लोगों की हालत जानने की कोशिश करी, तो इन लोगों ने हमें बताया कि जो यहाँ पर सप्लाई आ रही है, जो फूड की भी अगर सप्लाई आ रही है, उनमें भी इनको सिर्फ बिस्किट और इतना खाना प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे शायद यहाँ खड़े इस बच्चे का भी पेट ना भरे। यहाँ पर जो बाथरूम हैं, पिछले 2 दिन से हमें पता पड़ा कि यहाँ पे महिलाओं को बाहर बाथरूम के लिए जाना पड़ रहा है। जब हमने पता करने की कोशिश करी कि यहाँ पर आसपास क्या कोई सरकारी शौचालय है, तो हमें पता पड़ा कि यहाँ पर वो भी नहीं है। इसके अलावा हम जो है इन लोगों से बात करी तो इनमें कई लोग ऐसे भी थे जो पिछले 2 दिन से सोए नहीं थे। उन्होंने उसके पीछे का कारण बताया कि जो उनके घर की महिलाओं की बालियां थी, जो सोना चांदी था, वो सब इसी आग में अंदर कहीं छुप गया है। 4 बच्चा है, 3 लड़का 1 लड़की। एक बच्चा 14 साल हो रहा, 8 क्लास में पढ़ा था। बच्चा लिए पढ़ने के लिए दिक्कत हो गया। कापी बोया भी जल गया बच्चा, और नैलन वह भी बाहर निकल हुआ, वह भी मुश्किल हो गया, आया ना पड़ा। आप लोग क्या काम करते हो, रोजी रोटी कैसे? वह भी मेरे पति नौकरी करा, 8,000 मिल जाता, वह भी ना दिक्कत हो जाता। जो थोड़ा सामान मिल जाता या भी लिया मानी सोल जाता, और 8,000 रुपया दिया ना मिला तो मिन्नत गिर चलता, दिक्कत कर चलता। यह भी है कैंपे में जो 32 फैमिली है जो जल गया, किसी के पास कुछ भी ना मिला। कैसे आग लग गए वो भी मुझे भी पता ना है। मेरे घर पे लग गया आग। जो बच्चा का लड़ाई हो रही है, हम बाहर निकल रहे हैं 7:30 बजे रात को। हम बाहर आया, वहाँ से बैठ गया। हम भी बच्चा का लड़ाई हो रही है, वहाँ से बातचीत कर रही हो, फिर भी धुआं निकल रही है घर से। हम आकर देख रहे हो, दरजा में आया, फिर देख रहा हमारे छाल में घुस लग गया, फिर घुस नहीं पाया। सबके ऐसे हो रही हो, फिर रहने के लिए मुश्किल हो रही हो। क्यों? औरत के लिए कुछ भी ना है, यहाँ से लेट्रिन बाथरूम कुछ भी ना है, इसी तकलीफ़ हो रही हो। जो हमारा देश से ज़्यादा भी शांति में रहती है, हम यहाँ शांति है, लेकिन अभी भी परेशानी हो रही है। क्यों? हमारा रहने के लिए घर ना है, जगह ना है, खाने के लिए भी कुछ भी ना है। जो सरकार कर रही है हमारे लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हम, इसलिए हमारा देश से भी अच्छा तरह से रहती है यहाँ। क्यों? हमारा देश से मारपीट हो रही है, जो बच्चा जला देती है वहाँ से काट कर, मारपीट हो रही है, जुल्म हो रही है वहाँ से।
औरत के साथ जुल्म हो रही हो, इसलिए हम यहाँ आया। यहाँ अच्छा तरह से हम यहाँ रहते हैं। अभी परेशानी हो, रहने के लिए भी कुछ भी नहीं है। यहाँ आदमी जो भी जितने भी हैं परेशान हाल हैं, और परेशानी में इसमें भी कोई कसर नहीं है। लोग बड़ी मुसीबत से यहाँ लोग जूझ रहे हैं, और ये सब कि इसमें सारा आईना सामने है, जो कुछ सामने दिखाई भी दे रहा है। और ये लकड़ी का सहारे लेकर इसे एक जिसको झोंपड़पट्टी कहा जाता है वो बनाकर इन लोगों को जो है उसकी कोशिश जारी है, और वो भी पूरा नहीं हो चुका है अभी तक। ठंड की महामारी इनको जो है यानी कि बहुत ज़्यादा बेबसी से इनको सता रही है यहाँ पर। सर ये देखिए, अब कल अभी 48 घंटे पार हो गए, कल से ये हम ढूंढ रहा था, अभी एक ही मिली है। ऐसी इनकी घर में 4 बच्चे हैं, इनकी वाइफ की मिली थी, बच्चे इनकी मिले नहीं अभी तक। ये सोने की बाली है? जी सर। ये जो बाली का कलर है आप देख सकते हैं, क्या हो गई है इसकी हालत जल के पूरी। कब से कितने घंटे ढूंढने के बाद? ये 48 घंटे ढूंढे, जब से आग लगी है तब से इनकी घर में किसी को छड़ने नहीं दिया हमने। उनकी जो कोयला वोला राख जो है उनको हमने एक इकट्ठा करी सुबह कस्सी से। एक इकट्ठा करने के बाद जब हमने यहाँ पर ढूंढी, सब एक कोयला निकाल के, जब उसमें मिली है एक ही मिली है झुमका, खान की झुमका जो एक ही मिली है। अभी उनकी बच्चे इनकी जो है वो मिले नहीं है, लड़की इनकी जो है वो मिले नहीं है। इनकी वाइफ की एक ही चीज़ मिली है सिर्फ। 48 घंटे हाँ जी सर, 48 घंटे हो गया ढूंढते लगातार ढूंढी है। रात को जब सोते हो ना तब भी उनकी जो बूढ़ा औरत है, इनके जो बुढ़िया है वो हाउस वाइफ, वो रोते रहते मेरी कान की बाली है, क्योंकि एक्चुअली ये इधर नहीं बनते हैं, ये हमारे बर्मा की है। मैंने जो सरकार के पास बार बार वो रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मेरे को जो पंजाब की जो सरकार की तरफ से एक ज़मीन मिल जाए। ज़मीन मिलेगा तो मेरे को थोड़ा जो ईंट लगा के, साइड से ईंट लगा के, कच्चा जो ईंट से जो मकान बना के ऊपर से टोन सीट करके जो रहेंगी तो मेरे लिए आग से बच जाएंगी। लेकिन हर टाइम पे जो पन्नी और बांस बल्ली दे के जो झुपड़ी बना रहा हूँ, जो गत्ता वगैरह लगा के झुपड़ी वगैरह बना रहा हूँ, आग से बचने में ज़्यादा मुश्किल में है। इसीलिए मैंने इंडिया की सरकार ने हर काम पे मेरे को जो रोहिंग्या रह रही है हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान सरकार ने हर जगह में मदद कर रही है। मैंने जो यून की कार्ड हिसाब से रह रहा हूँ यहाँ, यून की कार्ड है मेरा पास, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन यून की कार्ड की वजह से कुछ जगह में रहने के लिए भी मुश्किल था। जो कैमरा वगैरह किराया में रहने के लिए मुश्किल था, क्यों जो इनिशियल से जो कार्ड दे रही है, लेकिन रोहिंग्या के पास है और किसी का पास नहीं है। मेरा जो रोहिंग्या के पास सरकार ने हर टाइम मना कर रही है, भाई हिंदुस्तान में रह रही है, हिंदुस्तान की कानून मानने चलना पड़ेगी। हिंदुस्तान के कानून मानने का तैयार है, लेकिन मेरे को रहने के लिए अभी ऐसे मुश्किल हो रही है, बार बार आग लग के झुग्गी जल जा रही है। इसलिए सरकार के पास रोहिंग्या कम्युनिटी की तरफ से मेरा रिक्वेस्ट ये है, जो मेरे को सरकार की तरफ से एक ज़मीन दिया जाए, सरकारी तरफ से एक ज़मीन दिया जाएगा तो मेरे को थोड़ा कच्चा ईंट लगा के जो ऊपर से जो टोन सीट करके जो झुग्गी डालेंगी, मेरे को आग से बचने में और दिक्कत नहीं होगी। 2017 तक जब तक सरकार ने ये नहीं कहा कि रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट हैं, तब तक उन्हें लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जा रहा था। इंटरनल गाइडलाइन फॉर द फॉरेनर्स हु क्लेम देमसेल्फ एज रेफ्यूजी, मतलब जो भी फॉरेनर हिंदुस्तान में है वो अपने आप को रेफ्यूजी कह रहा है, उसके तहत उन्हें लॉन्ग टर्म वीज़ा हिंदुस्तान में दिया जा रहा था।
सबसे बड़ी बात यह है कि एक रात में जब ये ऑर्डर आता है 2017 अगस्त में, रोहिंग्या एक रेफ्यूजी से उसी रात में इलीगल इमिग्रेंट्स कहलाना शुरू हो जाते हैं हिंदुस्तान में। अगर हम देखें कि रोहिंग्या जो है हिंदुस्तान में किस तरह से रह रहे हैं, तो हर रोहिंग्या के पास हिंदुस्तान में रेफ्यूजी कार्ड है और यही एक ऐसा पॉपुलेशन है इंडिया में जो बहुत ही झुग्गी झोपड़ी बना करके हिंदुस्तान में रहता है। झुग्गी झोपड़ी इनकी अगर आप देखें तो वो तारपोलिन, बाम्बू और कार्डबोर्ड से मिला जुला के बनता है। आज जो 2 दिन पहले जो नूह में आग लगी है, ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। 2016 से लेकर के अभी तक में अगर आप दिल्ली, जम्मू और हरियाणा को ही देखें जहां रोहिंग्या रह रहे हैं, 11 बार आग लग चुकी है। कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जहां पे देखा गया है कि रोहिंग्या के झुग्गी में आग लगने के बाद कोई ना कोई इसकी जिम्मेदारी लेता है कि हाँ, हमने लगा दी आग। और अगर आप कानूनी तौर से देखें, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, तो आर्टिकल 21 में ये कहा गया है कि सबको राइट टू लाइफ है। और इसीलिए 2013 में जब हम लोगों ने हरियाणा और दिल्ली का एक केस लेकर के जब हम सुप्रीम कोर्ट गए और हमने उन्हें दिखाया कि रोहिंग्या किस परिस्थिति में हिंदुस्तान में रह रहा है, ना उनके पास खाना है, ना उनके पास साफ पानी है पीने का, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है बच्चों की। ये सारी चीज जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है किसी भी आदमी को, जिसमें रेफ्यूजीज भी हैं, ये सारी चीज रोहिंग्या को नहीं मिल रही थी। कई साल बीत गए और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा मई में आकर के कि नहीं, रोहिंग्या के ये सारी चीजें मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिल रही है तो हम 2 नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर रहे हैं हरियाणा और दिल्ली में, जो जिनके पास रोहिंग्या जाकर के अपनी शिकायत दे सकते हैं कि हमें ये सर्विसेज नहीं मिल रही है। और एक और बात है इसमें कि सरकार ने, भारतीय सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा कि रोहिंग्या के पास भी वो सारे राइट्स हैं जो एक सिटीजन के पास हैं, जो कि उनको सारे बेसिक एमिनिटीज जो हिंदुस्तान में एक सिटीजन को मिल रहे हैं वो भी उनको मिलना चाहिए। मगर इसके बाद भी आप कोरोना से पहले देखें या कोरोना के बाद भी देखें, रोहिंग्या को बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिली। ना अच्छा खाना है उनके पास, जिस जगह पे वो रहते हैं वो बहुत ही कॉम्पैक्ट रहती है। और जैसे आपको मैंने बताया कि 11 बार आग लग चुकी है, तो मतलब बहुत ही आग के प्रति प्रोन है ये सारी जगहें, क्योंकि अगर किसी के घर में भी अगर कहीं से आग लगती है तो पूरे की पूरी वो सेटलमेंट जल जाता है। एक दूसरे से बिल्कुल झुग्गियां सट के बनी होती हैं और बच्चे, बूढ़े और औरतों के लिए बहुत डेंजरस है ये। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।